हम हेगन बना दी। ये डीएनए है। अभी पहला बार बोले में तो दिक्कत लगा था। अब यहाँ क्या होता है, बेस पेयर होता है ना रे। ए के साथ क्या जुड़ा होता है, टी। ए बतियाओ मत। जी के साथ सी। फिर मान लो ए के साथ टी, जी के साथ सी, जी के साथ सी, टी के साथ ए। उल्टा पुल्टा कहूँगा रही, ए के साथ है टी। अब कुछ बात याद रखना है। मान लो कि एगो हाई बेस पेयर है, हाई वाला, एगो ये वाला बेस पेयर है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना होता है, कबू कबू पूछ ले वाला। ठीक बा, तो ये लिखिए सन कि भाई पहला बात, दो बेस पेयर दिखाई दे रहा है, दो बेस पेयर के बीच की दूरी। तो नहीं बोला हूं मैं, उल्टा लगा था आज। 0.34 गुणे 10 के पावर -9 मीटर होता है। याद रखना, दो गो बेस पेयर के बीच की दूरी कितना होता है? ये मत इनवर्स नहीं है रे, माइनस है। हाई दो गो बेस पेयर के बीच की दूरी समझ रहा है सब का? हम नहीं लिख रहे हैं, ले अब चल। हाई एक बेस पेयर है 80, ठीक बा। हाई दूसरा का बेस पेयर है GC। इन दोनों के बीच की दूरी है ना, है। तो ई कितना होता है? तो ई होता है 0.34 गुणे 10 के पावर -9 मीटर। याद रखोगे, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दूसरा का बात मतलब दो के बीच की दूरी होता है। दूसरा का बात में ये याद रखेंगे कि डीएनए में टोटल बेस पेयर कितना होता है। कितना शांत है अब। डीएनए में मान लो कि ये एगो बेस पेयर हो गया हमारा है, ठीक बा। क्या में कटा जाएगा बात पे। हाई एगो बेस पेयर है, हाई दूसरा का है, तीसरा का है, चौथा का है, पांचवा है। तो एहिंगन कई गो बेस पेयर होता है डीएनए में, तो इहो याद रखोगे। 6.6 गुणे 10 के पावर 9, यानी कि टोटल इतना होता है। ठीक है, अब तीसरा का बात ये याद रखना है कि भाई डीएनए का लंबाई कितना होगा। अब एक बात बतलाओ सर, हम कहीं कि हेंगन 4 गो पोलो बावे, 5 गो पोलो बा, 2 गो पोलो के बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा गधा सब? 2 गो, एक मिनट। हाई 2 गो पोल के बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर है ना। कई गो पोल है? 5 गो है रे। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? है 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8 किलोमीटर जितना रहे ओकरा से एगो कम से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 किलोमीटर टोटल हो जाएगा। तो वही है, अरे हम समझा रहे हैं। अभी देखो, टोटल 2 गो बेस पेयर के बीच की दूरी कितना है? इतना है। और टोटल बेस पेयर कितना है? इतना है। तो डीएनए की लंबाई क्या हो जाएगा? तो दोनों में गुणा कर दो, एग्जैक्ट नहीं मतलब लगभग उतना आ जाएगा। 0.34 गुणे 10 के पावर -9 गुणे 6 पॉइंट कितना? 6 गुणे 10 के पावर 9। तो ये आएगा गुणा करने पर 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। ये याद रखोगे कि पूछता है कि डीएनए का लंबाई कितना होता है? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 7 फीट लगभग 2 इंच। 7 फीट कितना इंच? 2 इंच। डीएनए की लंबाई कितना है? टॉनी का हाइट कितना है? 5 फीट 2 इंच। यानी कि जो डीएनए होता है वो तुम लोगों से भी बड़ा होता है। बात समझ में आई? अब ये डीएनए रहता कहाँ पे है? तो हम जानते हैं कि ये कोशिका होता है और ये कोशिका का केंद्रक होता है, और इस केंद्रक में डीएनए रहता है। अब बतलाओ 7 फीट के डीएनए को इस केंद्रक में किस तरह से पैक किया गया होगा? तो वही टॉपिक है डीएनए का पैकेजिंग। हम किस तरह से उसको पैकेज करेंगे ताकि इसमें अट जाए, उतना लम्हर चीज हमें आराम से मतलब अट जाओ। 10 मिनट करेंगे। पतंग उड़ाए सब? तो डोरी तो लम्हर होता है ना, छोट करने के लिए क्या करते हैं? घुमेट देते हैं। लपेटते हैं लकड़ी के ऊपर। चाहे
क्या बोलते हैं, सब स्वेटरवा बिनती है तो ऊन लंबा होता है, गोला बनाकर क्या कर देते हैं, छोट। तो अगर हम इसको पैकेज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, गोला बनाना पड़ेगा। अब गोला किएगन बनेगा, अब वो देखा जाएगा। चलो इतना बात समझ में आ गया ना। क्या क्या याद रखना है, दो बेस पेयर के बीच की दूरी ये किताब में दिया हुआ है, दांत मचिया रसरे चला हमको ऐसा आएगा। दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितना, 0.34 गुणे 10 के पावर -9 मीटर। डीएनए में कुल बेस पेयर कितना होता है, 6.6 गुणे 10 के पावर 9। डीएनए का लंबाई कितना हो जाएगा, हाई नहीं याद रखोगे, डायरेक्ट ये 2.2 मीटर, फीट में नहीं पूछता है, मतलब गुणा करेंगे तो इतना आएगा 2.2 मीटर। ठीक बा, तो हाई तुम लोग को याद रखना है, मोबाइल में मत देखो सन, 2.2 मीटर। ठीक बा। एक बात और ही कि भाई केंद्रक का कितना लंबाई चौड़ाई होता है, जावना में हमको हटाना है। एमे नहीं दिखाई देना साहब तो बोल दिए सन हमरा से, केंद्रक का लंबाई और चौड़ाई हेंगा लगा देते नहीं, ये होता है 10 के पावर -6 मीटर। याद रखोगे, मतलब केंद्रक बहुत छोटा होता है। एक तो हमने क्या आंख से लोगों नहीं करी, क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब जाके दिखाई देगा। ठीक बा, तब आपने मुँह क्यों देखा तेरा सर, क्या बात है। चलो भाई वो सब फिल्टर के कमाल है गोरा। ठीक बा, अब देखो सर इधर करिए आ रहा है साला, कल पाउडर लगा के आएंगे। देखे नहीं, अब जैसे मान लें कि ऊन के लपेटना है तो कुछ तो चाहिए ना। अब तो तहीं लपेट दे बोला सन, लेकिन हम लोग पतंग को लपेटने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी खोजते हैं, उस पर लपेटते हैं। तो उन लकड़ी का काम यहाँ पे करता है हिस्टोन प्रोटीन, पहला बार नाम सुने हो। कावना पे हम लोग लपेटेंगे, तो हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटेंगे। किस पर लपेटेंगे, हिस्टोन प्रोटीन पर। कौन सी पर लपेटल जी, बोलत रहा सन। अब हिस्टोन प्रोटीन टोटल कितना प्रकार के होता है, तो 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, H1, H2A, H2B, H3 और कौन सी, H4। टोटल कई को हो गया, क्या क्या हुआ, अरे बैल कहीं की थोड़ा ABCD वाला अक्षर थोड़ा ना कि लाइने से आएगा, वो नाम है, नाम कोई दिया है। मतलब हिस्टोन 1, हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, हिस्टोन 3 और हिस्टोन 4 ए पर लपेटा जाएगा। केंगा लपेटा जाएगा, देखे ना मोबाइल चला रहा है, यही बोल देंगे, ले जाके दिखा दे कर पापा के तो पढ़ाई होते रहोगे। तो क्या नाम है, रवि कुमार मोबाइल चला रहा था। देखो सन भाई, लपेटेंगे खींगा, ये ध्यान रखो। तो भाई अब एक बात और याद रखो कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, ये धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, समझते हो ना। ये क्षारीय अणु है। कौन सा अणु है, 10 क्लास में तो नहीं के पढ़ले बड़ा सन के, जब क्षार को पानी में घुलाओ जाला तो क्या देता है, OH- त्याग देता है ना। तो जब OH- त्यागेगा तो उस पर प्लस वाला चार्ज तो बढ़ेगा ना, तो इसलिए क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि धनात्मक हो गया। 10वीं क्लास में पढ़े हो कि जो अम्ल होता है वो क्या देता है, H आयन, हाइड्रोजन आयन देता है। तो जब मान लो कि कोनो अणु है हाइड्रोजन आयन त्यागता है, यानी कि प्लस वाला त्याग रहा है, तो जब प्लस वाला त्यागेगा तो माइनस वाला उस पर ज्यादा हो जाएगा। तो अम्ल क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है ऋणात्मक। क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्षारीय अणु होता है और इसलिए क्या होता है, धनात्मक होता है। और जो अम्ल होता है वो ऋणात्मक होता है। और डीएनए क्या है, डीएनए एक अम्ल ही तो है। तो अगर सीधा सीधा बोला जाए कि भाई डीएनए धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा। क्या है, वो अम्ल है, अम्ल हाइड्रोजन आयन को त्याग देता है, तो इसलिए वो निगेटिव हो जाएगा। और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, धनात्मक। कहाँ है, ये क्षारीय अणु है और क्षार नेगेटिव को त्यागता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं कि H2A लेंगे भाई, H2A का 2 गो अणु लेंगे भाई, H2B का भी 2 गो अणु लेंगे, याद रखना। H3 का भी 2 गो अणु लेंगे,
6 गो हो गया। और H4 का भी हम 2 गो अणु लेंगे और इस तरह से एक गोला बना लेंगे। इसको बोलेंगे हिस्टोन अष्टक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिस्टोन अष्टक। अष्टक का है 8 गो हो गया है। हिस्टोन का है हिस्टोने से मिलकर बना है। ठीक है, कितना कितना अणु लेंगे? 2 गो। किसका? H2A, H2B, H3, H4 का। H4 के बाद में काम है, अभी याद रखो, खाली यही 4 गो कर लेंगे। हिस्टोन अष्टक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, ये जो डीएनए दिखाई दे रहा है, याद रखिए, सुन के लपेटा जाएगा। ये डीएनए है, इस पर हैंगा 2 भावर लपेटल जाई। भोजपुरी आ गया इसी में। हाई मिटका दे बीच वाला, 8 गो याद रहेंगे ना, 8 गो से मिलकर बना है। चल एक रखे मिटका देते हैं तनिक लव को। क्या देखो, हाई 1 भावर हो गया, हाई 2 भावर हो गया, मतलब 2 भावर लपेटा जाएगा। अब इतना बड़का नहीं, मतलब पतला बनाया है यहाँ पे डीएनए। 2 भावर लपेट करके फिर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर एगो हिस्टोन अष्टक यहाँ पे बनाया जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 भावर लपेटा जाएगा और इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब 2 बार लपेटा जा रहा है, याद रखो। फिर यहाँ पे एगो हिस्टोन अष्टक बनाया जाएगा और 2 बार लपेटा जाएगा और यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बात याद रखना है। देखो, जब ए पर लपेटा नहीं गया था ना, तब इसको क्या बोलते थे? हिस्टोन अष्टक। और जब लपेट देंगे तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे? जब लपेटा नहीं गया है तब क्या कहलाएगा? हिस्टोन अष्टक। और जब उस पर 2 भाव रहेंगे, लपेट देंगे, जैसे मान लो कोनो गेंदा है, और गेंदा को क्या बोलेंगे? हिस्टोन अष्टक। और रसरी है 2 भाव लपेट दो तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसोम कहलाएगा बिना, जब लपेट देंगे तब। और जब नहीं लपेटा है तो हिस्टोन अष्टक। एक बात हो रही, तो ये एगो न्यूक्लियोसोम है, आई दूसरा का न्यूक्लियोसोम है। तो दोनों के बीच में जो ये डीएनए दिखाई दे रहा है, इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए किसको बोलेंगे? गधा सब। 2 गो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए पड़ा है उसको क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। अब मतलब इतना मोटा मोटा बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से नजर आएगा। अष्टक लपेटा गया 2 भावर, फिर अष्टक 2 भावर लपेटा गया, फिर अष्टक 2 भावर लपेटा गया, फिर अष्टक 2 भावर लपेटा गया है, अष्टक 2 भावर लपेटा गया है, अष्टक 2 भावर लपेटा गया है। इस तरह से मतलब चलता रहेगा। ठीक है, आपको बस सारी छोटी छोटी क्या, इतना बढ़ाएंगे बूढ़े में भर जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, जब पूरा इस तरह से बन जाएगा ना, तब इसको बोलते हैं क्रोमोटीन। क्या बोलते हैं? क्रोमोटीन। तो 3 गो टर्म तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। एगो तो हिस्टोन अष्टक, भाई 2 गो लेके बने नहीं है, जाओ करके हिस्टोन अष्टक। और जब 2 भावर लपेट दिया गया न्यूक्लियोसोम, और लपेट करके जब लंबा कर दिया गया, तब क्या बोलेंगे उसको? क्रोमोटीन। ठीक है, ये क्रोमोटीन 2 प्रकार का होता है। अब देखो, अच्छा एगो ये बच गया ना, ये H1। तो H1 क्या करता है ना, H1 पिन है। पिन समझते हो? क्लिप, क्लिप समझे तरह से ना, बाल लगाएंगे चाप दे बोलो। ठीक है, बेल्ट है, बेल्ट। बेल्ट हम लोग जो कमर में लगाते हैं, लगा के खींच दो, पैंट टाइट रहेगा। आज वो नहीं लगाया रहेगा, पता चल के दौड़ते दौड़ते खुल गया। देखे ना भाई, H1 के हिवा लगावल जी, हेजक लगा के H1 को कस दिया जाएगा। काहे कसा जाएगा? भाई जौन 2 भावर लपेटा गया ना, तो ये भावरवा ढीला ना हो, तो इसलिए H1 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर H1 रहेगा भाई, यहाँ पे H1 रहेगा, यहाँ पे H1 रहेगा, यहाँ पे H1, यहाँ पे H1, मतलब H1 इस तरह से लगा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे भाई? H1 है, हिस्टोन 1 है। तो सारे हिस्टोन प्रोटीन का यूज हो गया। भाई 4 गो से क्या बनाएंगे? हिस्टोन अष्टक। और जो H1 है कहाँ पे लगेगा? जस्ट हिस्टोन अष्टक या न्यूक्लियोसोम के बगलवा में। क्यों? उसको टाइट करने के लिए, जो लपेटा गया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये कहीं कहीं पे ढीला रहता है। जो क्रोमेटिन दिख रहा है ना, तो कहीं कहीं पे क्या रहता है? ढीला रहता है। ढीला क्या लिखाएगा रे? भोजपुरी है, ढीला। तो एकरा को बोलते हैं यूक्रोमोटीन। क्या बोलेंगे? क्रोमोटीन ना रे, यूक्रोमोटीन। आ कहीं कहीं पे टाइट रहता है। टाइट क्या बोलोगे हिंदी में? ढीला के लूज लिख दे।
कहीं कहीं कासा रहता है, कासा, तो इसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। देख जौन क्रोमेटिन ढीला ढला है ओकरा के यूक्रोमेटिन, ये दिखाई दे रहा है इसमें, और जौन कासा है उसको हेटेरोक्रोमेटिन। इनमें से एक्टिव कौन होता है? तो जो ढीला रहता है ना वो एक्टिव होता है, ये आरएनए बनाता है, आगे चल करके ये आरएनए बनाएगा। और जो कस करके बांध दिया गया है वो इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय। और सक्रिय होगा, और ये वाला क्या होगा? निष्क्रिय होगा। अगर ये पूछा जाएगा कि कौना क्रोमेटिन से आरएनए बनेगा, तो जो एक्टिव है ना तौना से क्या बनेगा? आरएनए। आई जो यूक्रोमेटिन है ये एक्टिव है, और एक से क्या बनेगा? आरएनए। जो कस करके बांधा गया है ये हेटेरोक्रोमेटिन है, और ये निष्क्रिय है, और इसे आरएनए नहीं बनेगा। चल बात खत्म। इतना बात समझ में आ गया? तो जब ये क्रोमेटिन बन जाएगा ओकरा बाद क्या करेंगे? सारे तो बतला ही दिए हैं। अब कौन चीज में पैक किया जाएगा? डिब्बा तो चाहिए ना। अब इसको उठा करके पैक करना है। कुछ छूट रहा है क्या? अलग से जोड़ा जाएगा। ये क्या है? अबे डिब्बा है, क्रोमोसोम है। क्या है? कितना क्रोमोसोम मनुष्य में पाया जाता है? कितना? 23 जोड़ा। अच्छा एक मिनट, कुछ छूट रहा है, हम बोल रहे थे। देखो एक बात और ही, जब दो भावर लपेटा गया ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, डीएनए में कौन चाहिए? बेस पेयर है ना। तो जब दो भावर लपेटेंगे तो कितना बेस पेयर का यूज होगा, ये याद रखना है। दो भावर लपेटने पर 200 बेस पेयर का यूज होता है। कितना? 200 बेस पेयर। अगर क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा कि जब दो भावर लपेटते हैं तो कितना बेस पेयर यूज होता है? 200। एगो हिस्टोन अष्टक पर कितना बेस पेयर लिपटे होते हैं? तब वो 200, क्योंकि दो भावर लपेटे तो वही तो हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना कितना बेस पेयर यूज होता है? 200। ये किताब में दिया था, वो छूट रहा था इसलिए बतला दिए। ये सारा काम। अब ये क्रोमेटिन बन गया, अब क्या करना है? हमको इसको डिब्बा के अंदर ढुका देना है। ठीक है, डिब्बा के अंदर एक और प्रोटीन होता है, इस तरह से एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम याद रखना, NHC, पूरा नाम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, पूरा नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल। क्योंकि ये क्रोमोसोम के अंदर है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इस तरह से ये बन जाएगा ना, ये बन गया, तो इसको यहां से इस तरह से मतलब ढुका देंगे ऐसे। हो गया डीएनए का पैकेजिंग, बात खत्म, टॉपिक खत्म। ठीक है, किस तरह से पैक किए? तो सबसे पहले हम क्या किए कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है। अच्छा एक बात हम पूछे कि बतलाओ, हिस्टोन अष्टक के ऊपर डीएनए क्यों चिपक जाता है? सोच के बतलाओ सर। हाई हिस्टोन अष्टक है ना गोल का, तो इस पर डीएनए क्यों चिपक गया है? कहने करिया हो तो क्यों चिपक जाता है? अबे कहता हो, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? धनात्मक होता है ना, और डीएनए क्या होता है? ऋणात्मक। तो जब धनात्मक ऋणात्मक मिलेगा तो चिपकेगा नहीं, तो यही रीजन है कि चिपक जाता है। हाई जोन गोलका है धनात्मक होता है, और जो डीएनए है ऋणात्मक है, तो इसलिए क्या हो, इस पर ये चिपक जाता है। तो ये बात भी याद रखना, यानी कि एगो प्लस एगो माइनस है, अब प्लस माइनस तार छुएगा तो क्या होगा? चिपकेगा। यही बोल रही चिपकेगा, बंगाली देवी बोल रही चिपकेगा। चलो भाई, अब पूरा बात बतलाओ, हिस्टोन प्रोटीन कितना प्रकार के होते हैं? चलो सर, हंसी आ रहा है, हंसो सब, यार मुंह में उंगली लगा के हंसो सब। जौन क्रोमेटिन ढीला ढाला होता है ओकरा के क्या कहते हैं? जौन ढीला ढाला होता है, हाँ, जौना के पार्ट शॉर्ट से खुल जाओ, यूक्रोमेटिन। और जौन बेल्ट लगा के कसले बावे, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक बा? कौन इसमें से एक्टिव होता है? ढीला वाला। कैसे के ऊपर शर्ट दे खोल के शर्ट दे पहन ली, एक्टिव है। कौन ही इनएक्टिव होता है? निष्क्रिय, हेटेरो। अच्छा मत बैठे, ठीक है? कैसा होता है? खोलने में टाइम लगेगा ना, तो निष्क्रिय है।
पैक कर दिए गए उसको चारों ओर से, ढीला ढाला है तो लोअर समझ लो, लोअर वाला क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन, जीन्स वाला बेल्ट वाला है। पूरा बात देखो, ओए बात समझ में आ गया किस तरह से पैकिंग करते हैं। डीएनए पैकेजिंग का मतलब भाई उतना लम्हा डीएनए को क्या तुम पैक करते हो, क्योंकि हम लोग कोशिका को देख नहीं सकते हैं, और जब कोशिका को नहीं देख सकते हैं तो वही के अंदर तो केंद्रक होता है ना। कहाँ बना है, कहाँ जगह है, यहाँ पे जगह है, मान लो कहीं कोशिका है, हाँ इसका केंद्रक है, इस केंद्रक में 7 फीट के डीएनए को कैसे ढुकाएंगे, तो उसके लिए इस तरह से मतलब रैप किया जाता है। पहले एगो हिस्टोनास्टक लिया जाएगा, 2 भावर लपेटा जाएगा, हिस्टोनास्टक लिया जाएगा, 2 भावर लपेटा जाएगा, आ इनको गुटिया करके ही नहीं के खड़े गुटिया करके है जो NHC प्रोटीन है ना, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, तो एकरा ऊपर है घुमा दिया जाता है, बस पैक हो गया, बात खत्म, कटा जाए। गुड रैप काज ने आइल किनारे।